सभी को नमस्ते। रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की जो मैथ्स की जो प्रश्नावली है, समांतर श्रेणी जो 5वीं प्रश्नावली है, उसके महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें से आपको एग्ज़ाम में, अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके एग्ज़ाम में इसमें हद से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम इनकी शुरुआत करते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न है कि AP 10, 7, 4 डैश का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो AP कहते हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 10, 7 और 4, ये है 10 A1 यानी पहला पद है, और 7 A2 यानी दूसरा पद है, और 4 A3 यानी तीसरा पद है। और का 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n की जगह हमें दे रखा है 30। यानी एक सूत्र है हमारा कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये सूत्र है पदों की संख्या समांतर श्रेणी में ज्ञात करने का। अब a का मतलब होता है पहला पद, और n का मतलब पद कितने पद हैं, और d का मतलब होता है सार्वंतर। तो पहले निकालते हैं हम सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि इनमें जो अंतर है वो बराबर है या नहीं है। पहला पद, अब हमें d ज्ञात करने का सूत्र है a2 माइनस a1। दूसरा पद है 7 माइनस 10, यानी दूसरा पद तो है 7, और a1 यानी पहला पद है 10। इसमें से घटाएंगे, 7 में से 10 नहीं जाते, माइनस 10 में से 7 गए तो माइनस के 3, यानी डी का मान आ गया हमारे पास में माइनस के 3। एन है अपने पास में, और ए का मान यानी 10, हमें ए एन की वैल्यू निकालनी। तो ए एन बराबर ए का मतलब 10 प्लस एन 30 माइनस 1, और इंटू डी का मान है माइनस 3। ए एन बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 इंटू माइनस 3। ए एन बराबर 10, अब प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से गुणा करेंगे, 29 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 नम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी माइनस के 87 आ गए। अब प्लस माइनस माइनस, तो ए एन बराबर माइनस 87 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 77 हमारे इस सवाल के आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और एग्जाम में आपको प्रथम पद और सार्वंतर का सवाल पूछते हैं। तो इसमें हमें एपी दे रही कि 3, 1, -1 और -3, और दूसरा क्वेश्चन दे रखा -5, -1, 3 और 7। अब देखो इसका हमें निकालना है, एक तो निकालना है हमें प्रथम पद, और एक निकालना है सार्वंतर। प्रथम पद का मतलब यानी पहला पद, और सार्वंतर का मतलब होता है डी निकालना। यानी कि देखिए ये A1, A2, A3, A4, यानी कि प्रथम पद यानी कि A। प्रथम पद कितना है 3। फर्स्ट आंसर तो ये हो गया। अब हमें इसी सवाल में निकालना है सार्वंतर, और सार्वंतर को कहते हैं हम D, यानी D सार्वंतर को कहते हैं। और इसका ज्ञात करने का सूत्र है, दूसरे पद में से अगर हम पहले पद को घटा देते हैं तो वो सार्वंतर आ जाता है। अब देखो दूसरा पद कितना है 1, फिर सूत्र का माइनस, पहला पद है 3, तो -3 में से 1 गया तो माइनस के 2 हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। ये फर्स्ट सवाल के आंसर होंगे। तो एक तो प्रथम पद तो हो गया 3, और सार्वंतर हो गया माइनस के 2। हम सेकंड सवाल में देखते हैं। सेकंड सवाल का आंसर देखो, इसमें प्रथम पद तो हो जाएगा हमारे पास में -5। अब हमें इसका सार्वंतर का मतलब D, तो D निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से अगर हम पहले पद को घटा देते हैं तो वो हमारा D आ जाता है। यानी पहला पद तो है -5 और दूसरा पद है -2, यानी पहले क्या है दूसरा पद है, तो दूसरा पद तो है -1। अब सूत्र का माइनस लगाया, अब A1 यानी पहला पद कितना है -5, तो एक कोष्टक में -5, तो -1 माइनस +5। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी प्लस की संख्या बढ़ी है, तो 5 में से 1 गया तो 4, तो इसमें हमारा सार्वंतर तो हो जाएगा 4, और प्रथम पद हो जाएगा इसमें -5। क्वेश्चन नंबर 3 है AP 2, 7, 12 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखो डैश के बाद में अगर का है, और का के बाद में अगर कोई संख्या है तो वो है n, यानी n का मान तो हो गया हमारे पास में 10, और यानी प्रथम पद मतलब a, यानी a बराबर हो गया हमारे पास में 2। अब हमें निकालना है
डी निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी कि पहला पद दूसरा पद, यानी दूसरे पद में से अगर पहले पद को घटा देते हैं तो वो आ जाता है डी, और डी का मतलब होता है सार्वंतर, यानी ये तो है a1 और ये है a2। तो 7 माइनस 2, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आया 5, यानी डी का मान तो आ गया हमारे पास में 5। अब हमें क्या निकालना है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या पूछा an, यानी कि कितने पद हैं, पद 10वां पद कितना होगा वो पूछा, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा सूत्र है। अब an बराबर a की वैल्यू तो है 2 प्लस n का मान है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। an बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और इंटू 5। an बराबर 2 प्लस 9 पंजे 45, और 45 में 2 जोड़ लेंगे तो an बराबर आ जाएंगे 47। तो ये हमारा यानी 10वां पद हो जाएगा 47, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है AP 3, 8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 है, ये क्वेश्चन है। अब देखो हमें पहले तो इसमें योग तो है ही नहीं, जो हमें SN वाला सूत्र लगाना, तो यानी कि योग नहीं होगा तो इसका मतलब सूत्र लगेगा हमारा AN, और AN का सूत्र है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा AN का सूत्र है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। अब हमें AN यानी कितने पद हैं, पदों की संख्या, और A का मतलब पहला पद, N मतलब यानी कितने पद हैं, और D का मतलब होता है सार्वअंतर। अब देखो A बराबर तो है अपने पास में 3, n हमें ज्ञात करना। देखो जब आपके कोई भी पद के बाद में अगर संख्या आ जाती है, ध्यान रखना ये बात कि अगर पद के बाद में अगर संख्या आ जाती है तो वो होगा हमारे पास में an का मान। क्या कहा मैंने कि जब पद के बाद में अगर संख्या है तो वो होगा हमारे पास में an का मान, ये आप ध्यान में रखना। तो an का मान तो हो गया 78, a का मान हो गया 3, और हमें d का मान निकालना। d का सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी कि a1, a2, a3, a4 4 पद दे रखे। अब दूसरा पद है 8 माइनस 3 बराबर कितना आया 5, यानी d का मान आ गया 5, और इसमें an, a, n और d यानी 1, 2, 3, 4 में से कम आपको 3 पद दिए होंगे और एक पद आपको पूछेगा। तो इसमें देखो एक तो हमें a का मान पता है, हमने d का मान भी निकाल लिया, और an भी है, यानी 3 मान दे रखे, और हमें किसका मान निकालना, अब n का मान निकालना। तो an की जगह तो रखा हमने 78, a का मान है 3, n हमें ज्ञात करना है, और इंटू d का मान है 5। अब देखिए ये प्लस के 3 है, इधर आएंगे तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 गए तो इधर बचे 75 बराबर n माइनस 1 और इंटू 5। अब ये इंटू 5 है, इनके बटे में आ जाएगा क्योंकि इंटू में है तो बटे में ले जा सकते हैं। तो 75 बटा 5 बराबर n माइनस 1, काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5 2 बचे, 5 पंजे 25, यानी कि ये आया हमारे पास में 15 बराबर n माइनस 1। ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का, तो 15 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान आ गया हमारे पास में 16, यानी कि कौन सा पद 78 होगा, यानी कि 16वां पद हमारे क्या होगा 78 होगा। ये हमारे इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, -3 -1 बटा 2 और 2 डैश का 11वां पद ज्ञात कीजिए। इससे पहले मैंने आपको चौथा सवाल करवाया था, उसमें आया था कि कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद 78 है, ऐसा था, यानी पद के बाद में संख्या थी तो उसको हमने an माना। अब देखो ये पद से पहले संख्या है, तो पद से पहले जब संख्या होगी तो वो होगी n, यानी n बराबर हो जाएगा हमारे पास में 11, और a बराबर यानी पहला पद है -3, यानी कि a1 a2 a3, यानी कि a का यानी पहला पद हो गया -3। अब हमें निकालना है d का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद है -1 बटा 2,
सूत्र का माइनस। अब a1 की संख्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 और +3, ये बटे में, इसको हम बटे में कर दें, बटा 1 लगा देंगे, यानी कि ये तो हो गया -1/2 और +3/1। अब 2 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। अब 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 बार गया, और 1 को -1 से गुणा किया तो -1, प्लस 2 में 1 का भाग लगाया तो 2 बार गया, और 2 को 3 से गुणा किया तो 6 बराबर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस की संख्या बड़ी है 6, तो 6 में से 1 गया तो बचे 5, यानी 5/2, यानी डी का मान आया हमारे पास में 5/2। अब हमें सूत्र है an बराबर a प्लस n-1d, यानी कि हमें 11वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 11 रखना है, बराबर a बराबर है -3 प्लस n की जगह 11 -1 और इंटू डी का मान है 5/2, क्योंकि डी का मान हम निकाल चुके। 11वां पद निकालना है, बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 और इंटू 5/2। इंटू में संख्या तो हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 11 बराबर -3 प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 11 यानी 11वां पद। अब माइनस प्लस माइनस, यानी 25 में से 3 गए तो 22, वो भी किसके, प्लस के, यानी तो 11वां पद क्या हो जाएगा हमारा आंसर 22। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक समांतर श्रेणी यानी एपी जिसका प्रथम पद a है और सार्वंतर d है का तीसरा पद होगा, यानी कि हमें तीसरा पद निकालना। एक समांतर श्रेणी यानी पदों की संख्या, यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाले सूत्र की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है आपको कि जिसका प्रथम पद a है, यानी कि a की जगह हमने a लिखा, यानी प्रथम पद a है, और जिसका प्रथम पद a है और जिसका सार्वंतर d है, यानी कि यहाँ पे ये है d, ठीक है। जिसका तीसरा पद होगा, यानी कि हमें इसका तीसरा पद निकालना, यानी कि n, यानी कि n बराबर हमें 3 रखना है। तो n यहाँ पे भी हमने 3 रखा -1, और यहाँ पे भी 3 रख दिया, तो a3 बराबर a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 और इंटू डी, तो तीसरा पद यानी a3 बराबर a प्लस 2d, ये हमारे इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, जब आपको किसी भी एपी में 3, 8, 13 डैश डैश के बाद में अगर कोई भी संख्या दे रखी है तो वो होगी an। तो यानी कि इस सवाल में हमें an का मान दे रखा है 253, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या है, पहला पद, यानी a बराबर दे रखा है 3। अब हमें समांतर श्रेणी में हमें कम से कम 3 चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो चीज़ हो गई हमें पता a का मान, एक an का मान। अब हमें एक और चीज़ क्या निकाल सकते हैं, सार्वंतर यानी d निकाल सकते हैं। तो d ज्ञात करने का सूत्र होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद को घटा देते हैं, तो a1 a2 यानी कि 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे, क्योंकि 5 प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए d का मान आ गया 5। अब सूत्र है हमारा an बराबर a प्लस n-1 d। अब an का मान दे रखा है 253, तो 253 बराबर a का मान दे रखा है 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और इंटू d का मान है 5। 3 को इधर पक्षांतरण कर दें, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। 253 माइनस 3 बराबर n-1 इंटू 5। अब 253 में से 3 गए तो 250 बराबर n-1 और इंटू 5। अब इंटू में 5 है तो बटे में आ जाएगा, तो 250/5 बराबर n-1। 250 में हम 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 और 0। अब इधर आया हमारे पास में 50 बराबर n-1, ये -1 इधर आएगा तो प्लस का, तो 50 प्लस 1 बराबर n, यानी n बराबर आ गया हमारे पास में 51। अब ध्यान में रखना है कि n बराबर तो आ गया हमारे पास में, कितना आया 51। हम लिख लेते हैं यहाँ पे n बराबर आ गया 51, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है
कि अंतिम पद से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। यानी कि इस पूरी एपी में आपको कितने पद हैं? 51, और 51वां पद कितना है? 253। अब हमें लास्ट वाले 51वें पद से हमें 20वें की तरफ चलना है। मान लिया कि एक पंक्ति में 51 लड़के हैं और 51 लड़के से हमें लास्ट 51 लड़के से हमें गिनना है कि 20 नंबर पे लास्ट से हम गिनेंगे तो उस पर 20 नंबर पे कौन खड़ा है वो देखना। तो हम क्या करेंगे, अगर इस 51 में से, क्योंकि 20वां नंबर तो हमें पता करना है, तो इसमें से घटा कितने देंगे? 19 घटाएंगे। तो यानी कि 51 माइनस 19, तो वो आ जाएगा हमारे पास में n का मान। तो 9 से 10 11 2 और एक हासिल दिया 32, यानी n की जगह हम 32 रखेंगे तो हमारा वो मान आ जाएगा। अब वही सूत्र वापिस, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि n की जगह 32 रखना है, 32वां पद ज्ञात करना। a का मान 3 प्लस n की जगह 32 माइनस 1 इंटू डी का मान पहले ही निकाल चुके 5 है। ए 32 यानी 32वां पद, 3 प्लस 31 इंटू 5, क्योंकि 32 में से 1 गया तो 31 और इंटू 5। ए 32 बराबर 3 प्लस गुणा कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, और ए 32 बराबर 155 में हम 3 जोड़ लेंगे तो 158, यानी 32वां पद कितना होगा? 158 हमारे इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि अंतिम पद से 20वां पद कौन हो, क्या संख्या होगी? 158 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समांतर श्रेणी यानी एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। इससे पहले मैंने 2 सवाल पहले बताया था कि हम जब तीसरा पद यानी कि क्या दे रखा है? A3 बराबर तो दे रखा है 5 और फिर दे रखा हमें 7वां पद यानी A7 बराबर दे रखे 9। मैंने आपको बताया था कि जब 3 दे रखे तो उसको क्या लिख सकते हैं? A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं बराबर 5, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको हम ऐसे करेंगे, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 9, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 होगी, हम इसको विलोपन विधि से A और D का मान निकाल सकते हैं। तो ये है देखो A प्लस 2D बराबर 5 और इसके नीचे हम सेकंड समीकरण रख देंगे A प्लस 6D बराबर 9। साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है प्लस है माइनस, विपरीत साइन लगाना, प्लस है तो माइनस। अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो ये कैंसल। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब ये 6D पहले प्लस के थे, अब किसके हो गए? माइनस के। माइनस के 6D में से 2D गए तो माइनस के 4D बचे बराबर। अब ये इधर माइनस के 9 है, माइनस के 9 में से 5 गए तो माइनस के 4 बचे और माइनस से माइनस कैंसिल। अब इंटू में D तो ये इसके बटे में चला जाएगा तो D बराबर 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी D का मान आ गया 1। अब D के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D के मान को समीकरण 1 में रखने पर हम इसको समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास में A प्लस 2D बराबर 5, यानी हमें D की जगह 1 रखना है तो A प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, तो A प्लस 2 बराबर 5, 2 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 5 माइनस 2, तो A बराबर आ गया 3, यानी A का मान तो आ गया हमारे पास में 3 और D का मान आ गया 1। क्या हमें इसमें एक समांतर श्रेणी बनानी है, तो यानी कि AP निर्धारित करनी है। हम AP बना सकते हैं, तो AP बनाने के लिए हमें एक तो प्रथम पद चाहिए और एक और सार्वंतर चाहिए, यानी प्रथम पद तो हो गया 3। अब देखो अंतर कितना है? 1। अब अगर मैं नेक्स्ट पद दूसरा पद ज्ञात करूं तो 3 में 1 जोड़ देता हूं तो क्या आ जाएगा? 4। नेक्स्ट मेरे को तीसरा पद निकालना तो 4 में 1 जोड़ दूंगा तो 5। मेरे को चौथा पद भी निकालना तो 5 में 1 जोड़ दूंगा तो 6। इस टाइप से हम एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं। ये ध्यान में रखें कि जितना भी D दे रखा है, हो सकता है यहाँ पे 2 होता तो हम 3 में 2 करते तो 5 आते, 5 में 2 जोड़ते तो 7, 7 में 2 जोड़ते तो 9 आते। जो D होगा यानी D का मतलब सार्वंतर जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना होता है। अगर प्लस में दे रखा है तो प्लस करेंगे और माइनस में दे रखा है तो हम उसको घटा देंगे। इस टाइप से हम किसी सवाल की AP निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है
कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये क्वेश्चन है। अब जब ऐसा कोई भी सवाल आए तो पहले आप ये दिमाग में लगाएं कि क्या क्या दे रखा है। देखो पहली लाइन में उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको n की जगह तो हमें 31 रखना है, पहली बात तो ये। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, जिसका 11वां पद 38 है, यानी कि A11 बराबर दे रखा है 38, एक तो ये दे रखा। फिर क्या दे रखा है कि 16वां पद 73 है, यानी कि A16 बराबर दे रखा है 73। अब देखो यानी कि सूत्र हमारा है AN बराबर A प्लस n-1 D, यानी कि n की जगह कितना रखना है 11, तो इधर आ जाएगा A11 बराबर A तो हमें ज्ञात करना, तो A का A प्लस n की जगह हम रखेंगे 11 माइनस 1 और D भी हमें ज्ञात करना। अब देखो A11 यानी 11वां पद कितना है 38, तो 38 बराबर A प्लस, तो 11 में से 1 गया तो 10 और 10 को हम D से गुणा करेंगे तो 10D। ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे हम इसको निकालेंगे। सूत्र लिखा AN बराबर A प्लस n-1 D, यानी कि n की जगह तो रखेंगे हम 16, तो A16 बराबर A का मान तो हम निकालना और n की जगह हम रखेंगे 16, तो 16 माइनस 1 और D का D, यानी A16 यानी 16वां पद कितना है 73, तो 73 बराबर A प्लस 15 बचे और 15 को D से गुणा करेंगे तो 15D। ये हो गई हमारे पास में समीकरण नंबर सेकंड। अब हम इसको विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो देखिए समीकरण हम 38 को हम ऐसे भी लिखते हैं A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73 भी लिख सकते हैं। तो हमने इधर लिखा, तो समीकरण नंबर सेकंड को लिख लेते हैं हम पहले, A प्लस 15D बराबर 73 और इसके नीचे समीकरण नंबर फर्स्ट रख देते हैं A प्लस 10D बराबर 38। देखो हम विलोपन विधि से A और D का मान निकालेंगे। यहाँ प्लस है माइनस और प्लस है माइनस। ऐसा नहीं देखना है कि प्लस प्लस क्या होता है, जबकि प्लस प्लस तो प्लस होता है, लेकिन हमें जो इसमें जो इसके जो निशान है इसके विपरीत निशान लगाना है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखो अब जब हम सोल्व करेंगे तो इस वाले प्लस को और इसको देखेंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, कैंसल। अब इसको देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 15 में से 10 गए तो कितने बचे 5D बराबर। अब हमें देखो 73 में से 38 घटाने, तो इधर हो जाएंगे 3 में से 8 नहीं जाते हैं तो इधर हो गया 13 में से 8 घटाने, तो देखो 13 में से 8 घटाए तो 5 बचे और इधर कितने हो गए 6 में से 3 गए तो 3। अब ये माइनस नहीं लगे क्योंकि माइनस की प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए 35 प्लस के आएंगे। अब देखो इधर ये D इंटू में, तो इसको लिख सकते हैं 35/5, तो 5 7 तो 35, यानी D का मान आ गया हमारे पास में 7। अब D के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। D के मान को समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, तो भी हमारा आंसर A का मान जो आएगा वही आएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में, A प्लस 10D बराबर 38, तो A प्लस 10D बराबर 38 और हमें D की जगह रखना है 7, तो A प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38। अब A प्लस 10 7 70, तो 70 बराबर 38। अब ये 70 प्लस के हम इसको उधर बराबर से इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के है तो माइनस में हो जाएंगे। A बराबर 38 माइनस 70, तो A बराबर, अब देखो 38 में से 70 नहीं जाता, 70 में से 38 घटाएंगे, तो देखो 10 में से 8 गए तो 2 और इधर बचे, इधर कितने बचे, इधर बचे 6 में से 3 गए तो 3 बचे और वो भी किसके माइनस के, यानी A का मान तो हो गया हमारे पास में माइनस के 32। मान तो है 32, यानी A बराबर तो रखेंगे माइनस 32, N बराबर रखेंगे 31 और D का मान रखेंगे 7, क्योंकि हमें कौन सा 31वां पद ज्ञात करना ना, इसलिए सूत्र लिखा AN बराबर A प्लस n-1 D, यानी N की जगह हमें 31 रखना है, तो A 31 बराबर A का मान कितना है, देखो A का मान माइनस 32, तो माइनस 32 प्लस N की जगह हमें रखना है 31 और फिर माइनस 1
और इंटू डी का मान है 7। हमें 31वां पद निकालना है, तो -32 प्लस 31 में से 1 गया तो 33 और इंटू कितना है 7। तो A31 बराबर -32 प्लस 7 या 21 यानी 210। अब 210 में से हम 32 घटाते हैं, देखिए इधर घटाते हैं, 210 में से हम 32 घटाते हैं यानी 10 में से 2 गए तो 8 और इधर हो गए 10, क्योंकि इधर हासिल दिया तो 0 हो गया और इधर हासिल दिया 10, 10 में से 3 गए तो 7 और 1 हासिल इधर दिया तो कितना आया 178, यानी कि A31 बराबर आया 178 और प्लस की संख्या बड़ी है तो यानी 31वां पद क्या होगा हमारे पास में 178 हमारे इस सवाल के आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है समांतर श्रेणी AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पद के बाद में अगर कोई संख्या है तो वो होगी an, यानी पद के बाद में ये कोई संख्या है तो ये होगी an, यानी an का मान तो हो गया -81। ठीक है, अब देखो और a बराबर हो गया 21 क्योंकि ये है a1, a2 और a3। अब हमें निकालना है इसका d, तो d निकालने का सूत्र क्या है, तो d बराबर होता है a2 माइनस a1, ये हमारा d का मतलब होता है सार्वंतर। अब दूसरा पद तो है 18, यानी 18 माइनस पहला पद है 21। अब देखो 18 में से 21 नहीं जाते तो -21 में से 18 गए तो 18 से 19, 20, 21 3 बचे, वो भी किसके माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यानी डी का मान आया हमारे पास में -3 और ए यानी प्रथम पद है 21 और an का मान है -81, यानी कि हमें क्या निकालना है कि कौन सा पद -81 है, यानी कितने नंबर पे ये -81 आते हैं, ये इस सवाल में हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 d। an का मान है -81 बराबर a यानी प्रथम पद है 21 प्लस n हमें ज्ञात करना है और इंटू d का मान है -3। ये प्लस के 21 से इधर आएंगे तो माइनस के, तो -81 - 21 बराबर n-1 इंटू -3, क्योंकि देखो ये प्लस के थे तो इस बराबर से हमने इधर पक्षांतरण किया, तो प्लस के थे तो इधर आए, पक्षांतरण करने पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस के होते हैं तो माइनस के और माइनस के होते हैं तो प्लस। अब देखो दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन होता है माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन लगता है माइनस का, जोड़ लो इनको माइनस, यानी 1 और 1 2, 8 और 2 10, -102 बराबर n-1। अब देखिए ये इंटू में संख्या है तो ये इधर बटे में आ जाएगी, यानी कि बटा -3। अब माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये 3 से कट रहे हैं क्या, देखो 2 और 1 3, यानी 3 की टेबल में आते हैं तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, काटो इसको, 3 3 9, यानी 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, ये हो गया 12, यानी 3 चौक 12, यानी इधर कितने आए हमारे पास में, यानी इधर तो बचे 34 बराबर n-1। अब ये -1 है इधर आएगा तो यानी पक्षांतरण करेंगे हम 1 को बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 34 + 1 बराबर n, यानी n बराबर हो जाएगा 35, यानी कि जो हमारा जो 35वां पद होगा वो -81 होगा, हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी जो 5.1 और 5.2 के जो महत्वपूर्ण जो 10 सवाल मैंने आपको इस वीडियो में सोल्व कराए और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से आपको अगर ये 10 ही क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।